फ्रेंड्स, इसी मीटिंग को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जाना गया। कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल कितनी हुई थी? तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी क्रम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 1930। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1931 में हुई और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में हुई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है इसमें कि गांधी जी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था? तो सही आंसर इसका होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स, गांधी जी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? क्या वो आंध्र था, क्या वो मध्य प्रदेश था, गोवा या यूपी? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और ये कौन से एक्ट द्वारा बना था? तो ये बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कौन से राज्य में सिचुएटेड है? क्या वो यूपी में है, क्या वो नागालैंड में है, क्या वो एमपी में है, या वो मेघालय में है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी में बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। यूपी में और क्या लोकेटेड है? तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है। एमपी में बात करें तो एमपी में पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतरिया डांस फॉर्म रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं सतरिया है क्या। सतरिया एक डांस फॉर्म है। कैसा डांस फॉर्म? क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो भारत के असम राज्य का क्लासिकल डांस है। असम राज्य का जो क्लासिकल डांस है वो सतरिया है। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। आइए सॉल्व करते हैं करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। सीडीएस का मतलब क्या हो जाएगा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस भारत के कौन रहे? बिपिन रावत, अनिल चौहान, एम नरवणे या आरकेएस भदौरिया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन रावत। फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि न्यूली अपॉइंटेड सीडीएस कौन है। तो जो न्यूली अपॉइंटेड सीडीएस हैं वो हैं अनिल चौहान। ये करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगले साल पूछे जाने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं वेरियस एग्जामिनेशन में। तो इसको आप डबल टिक या डबल स्टार मार्क करके ज़रूर रखें और इसको ध्यान में ज़रूर रखें कि पहले सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत साहब थे और दूसरे रिसेंटली अपॉइंटेड जो सीडीएस हैं वो हमारे अनिल चौहान साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा था जिसमें इतने ढेर सारे प्रावधान थे जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म दे दिया गया? क्या वो 40th था या 41st था, 42nd या 43rd? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 42nd। 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 में लाया गया था। इससे क्या क्या चीज़ें हुई? इससे सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इसे ऐड करा गया। दूसरी 3 टर्म्स, सोशल, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 टर्म ऐड किए गए। इसके अलावा भी ऐसे कई प्रावधान थे इमरजेंसी रिलेटेड जो इसमें ऐड करे गए। इसलिए
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अडैप्टेड फ्रॉम, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो कौन से कंट्री से हम लोगों ने अडैप्ट किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। यूएसए से हमने क्या लिया है? तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है। कनाडा से क्या लिया है? तो कनाडा से जो हम लोग का आप कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो है हम लोगों ने कनाडा से लिया है। स्ट्रॉन्ग सेंटर बोले या फिर बोले रेसिड्यूअरी पावर, तो वो कहां से लिया है? हम लोगों ने कनाडा से लिया है। ये ऐसे बारीक चीज़ है, देखिए कुछ बारीकियां आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत बोला है, लेकिन एग्जाम में क्या कर देगा? अनिल चौहान साहब को ऊपर कर देगा। आपका तुरंत ध्यान ये अनिल चौहान साहब पर जाएगा, आप तुरंत अनिल चौहान साहब को मार्क कराएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सब बारीकियां हैं जो हम लोगों ने गलती करके सीखी है और समझ करके सीखी है। ऐसी बारीकियों को समझने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए कि हम लोग इसका जो वेरियस पार्ट्स है इस वीडियो का वो लाते रहेंगे और ऐसी बारीकियों को के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे। आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेन टू पाकिस्तान, रिटन बाय खुशवंत सिंह, सलमान रशीदी, इमरान खान या एनी बेसेंट? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो खुशवंत सिंह हो जाएगा। खुशवंत सिंह ने जो बुक लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पार्ट 2 एक हमारे इस सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी या, ओके देन।